नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीस लोक दृष्टि न्यूज। मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र बल्दीपुर नगर पंचायत मोहल्ला बिचलापुर निवासी 45 वर्षीय सोमनाथ मुद्रिसा का शव मंगलवार को तमसा नदी में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सोमनाथ सोमवार को सुबह घर से टहलने के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 9 बजे तमसा पुल नीचे पश्चिम दिशा स्थित शमशान घाट के पास नदी में एक शव दिखाई दिया। स्थानीय लोग तत्काल इसकी सूचना पुलिस विभाग को दी। पीएम मोदी ने बंगाल के हुगली से जारी की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। इस योजना के तहत देश भर के 9.44 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 2-2 हजार रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। ईरान युद्ध और वैश्विक तनाव से सबक लेते हुए केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाएगी नया इमरजेंसी ऑयल रिजर्व। युद्ध या तेल संकट के वक्त करीब 11 दिन का तेल स्टोर रहेगा। पीएम मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़े 15 लाख युवाओं को दिए 2,400 करोड़ रुपए। कहा, विकसित भारत रोजगार योजना ने 70 लाख जॉब दिए, भविष्य की वर्कफोर्स तैयार हो रही। रेलवे अब 250 की जगह वसूलेगा 500 रुपए जुर्माना। बिना टिकट यात्रा करने वालों पर लगेगी लगाम। दूसरे के टिकट पर सफर करना भी पड़ेगा महंगा। 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम। रेल मंत्रालय ने देश के सभी रेलवे जोन्स को जारी किया आदेश। टेलीग्राम ऐप पर जारी रहेगा 22 जून तक बैन। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। कहा ऐसा करने का सरकार के पास अधिकार। केंद्र ने नीट री एग्जाम तक रोक लगाई थी। मानसून 23 जून को तेलंगाना से आगे बढ़ेगा। मध्य भारत में मानसून लाने वाला सिस्टम एक्टिव हुआ। राजस्थान के 12 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। वहीं मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर एक्शन लगभग तय। ट्रस्टी अनिल मिश्र भी हटाए जा सकते हैं। एसआईटी सीएम योगी को सौंपेगी रिपोर्ट। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, अगर किसी ने कोई गड़बड़ी की होगी तो जरूर मिलेगी। दिल्ली में नवंबर से पार्किंग शुल्क दोगुना। पीयूसीसी के बिना नहीं मिलेगा फ्यूल। सीएम रेखा गुप्ता के लिए कई बड़े फैसले। इसके साथ ही 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर BS6 वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा। देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाएगी जियो प्लेटफॉर्म्स। 27 करोड़ शेयर से 37,700 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। कर्ज चुकाने में रकम का होगा इस्तेमाल। मुंबई में मेडिकल सिटी और वंतारा यूनिवर्सिटी बनेगी। यूपी में नीट स्टूडेंट्स को बस किराए में मिलेगी 50% छूट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। साथ ही दूसरे जिलों में परीक्षा देने वालों के लिए मुफ्त आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के का सातंज। कहा, शिंदे ने 6 सांसदों को जन्म दिया। शिवसेना शिंदे में शामिल शिवसेना यूबीटी के 3 सांसदों का नांदेड़ के श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थकों ने सांसदों के समर्थन में नारेबाजी भी की। शिवसेना शिंदे में शामिल सांसद संजय दीना पाटिल ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कहा, मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं, उन्हें सुरक्षा दीजिए। नासिक एमएलसी चुनाव में जीते निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते शिवसेना शिंदे में शामिल हुए। कहा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में करना चाहता हूं कार्य। नासिक विधान परिषद चुनाव में महायुति उम्मीदवार नरेंद्र दराजे की करारी हार हुई। निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते की बड़ी जीत हुई। हार से महायुति में मची खलबली। राजस्थान में भी लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी का सरकार ने गठन किया। कमेटी यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नेताओं में जुबानी जंग जारी है। सांसद इमरान मसूद पर पूर्व सांसद एसटी हसन ने साधा निशाना। बीजेपी को फायदा पहुंचाना वाला बयान देने का आरोप लगाया। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर बीजेपी अध्यक्ष की आज बैठक। नितिन नवीन कर्नाटक बीजेपी अध्यक्षों से लेंगे पूरी जानकारी। बंगाल में टीएमसी के बागी विधायकों ने अरूप रॉय को बनाया पार्टी अध्यक्ष। पूर्व मंत्री अरूप विश्वास, फरहाद हकीम, रथिन घोष और सबीना यास्मीन उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर का एक्स पर पोस्ट लिखा। भारत के M777A2 अल्ट्रा साइट हॉवित्सर के लिए
सस्टेनेंस पैकेज के लिए $230 मिलियन की सेल की घोषणा की। मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ चलेगा अभियान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड का फैसला, यूसीसी लागू करने का भी विरोध होगा। यूपी में अलग चुनाव लड़ने पर कांग्रेस नेताओं के बयान पर एसपी सांसद अफजाल अंसारी का बयान, कहा कांग्रेस 403 सीटों पर लड़ने के साथ ही अपना मुख्यमंत्री भी घोषित करे। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन पर बोले सलमान खुर्शीद, कहा गठबंधन होता है तो यूपी में दिखेगा बदलाव, चुनाव में बड़ा असर होगा। महिलाओं के हेल्थ को लेकर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री के विवादित बयान पर सियासत तेज। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने साधा निशाना, पीड़ित का मजाक नहीं उड़ाने की नसीहत दी। केरल के तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया अभियान में हिस्सा लिया। चाका आईटीआई से शंकुमुखम बीच तक आयोजित साइकिलिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का दूसरा दिन। चीन के विदेश मंत्री, रशिया की सुरक्षा परिषद के सचिव और ईरान के सुरक्षा प्रतिनिधि कर रहे हैं शिरकत। विजय अमृतराज ममूटी समेत 65 हस्तियों को आज मिलेगा पद्म पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कारों से करेंगे सम्मानित। और